हाँ तो देना ही सही है। पद लेर का करेंगे नो कहते भाई देखो पहले बोल दी अब देखो पद रख रहा है क्या लोभ का मारे तो पार्टी में ही रहेंगे, कोई पार्टी से दूर चल जाएंगे, पार्टी को काम करेंगे। देख भाई ऐसा को लोभ को न मारे, तो न्यू ही खूब कर लेंगे काम। देखो ये है फिर मंत्री कर लेंगे काम, जनता तो न्यू ही बहुत चाहती है। दादी बाबा होना चाहिए हमारा तो इसे चलिए भाई मंत्री पद दे दिए तो बैठा रहेगा, बैठा चलिए रहेगा, काम तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं चाहिए हमको, देखो अब दे ही दिया तो अब लेना नहीं चाहिए। पैसा तो करेगा का, जनता का काम करो, पैसा को लेकर क्या करेगा। जनता का काम होना चाहिए। कोई को बलात्कार हो तो, कोई लेकर पेपर लीक हो तो सब मामला ने डाक साहब ही उठा बढ़ा है। ये है ना, हमको क्या करना है मंत्री पद को, जनता का देखो सेवा करेगा और पार्टी का काम करेगा सबका। देखो राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद कई तरह की क्रिया प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पैतृक गांव में, जहां उनकी धर्मपत्नी यानी कि गोलमा देवी जो पूर्व मंत्री रही हैं और राजस्थान सरकार में, और उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया था। बात करते हैं, डॉक्टर साहब ने बीते दिनों इस्तीफा दिया, कैसे देख रहे हो आप, ये बताओ। अब देना चाहिए, जनता का काम नहीं होया और काम नहीं हुआ तो जनता भाई काम नहीं होएगा तो देना ही पड़ेगा बंदा इस्तीफा। मेरा भी दिया मैंने देखो, हम्म। तो डॉक्टर साहब तो देता ही आया है। हम्म। मंत्री पद लेकर क्या करेगा हम बताओ। जनता का, जनता के बीच में बोल सके हैं। मतलब क्या, किस बात को लेकर डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया है, क्या देखते हो? अब देखो जनता के बीच में देखो सुन भाई चुनाव लड़ रहे हैं 2 साल से भाई 5 सीटन में निकाल के लाऊंगा, लिखड़ी नहीं सीट। हम्म। तो मैंने की भाई फैला ही की मैंने, मैं इस्तीफा दे दूंगा मंत्री पद को, हम्म। नहीं लिखड़ी हम्म। तो मैंने यह कारण दे दिया मंत्री पद को। हम्म। हाँ तो देना ही सही है। पद लेर का करेंगे नो कहते भाई देखो पहले बोल दी अब देखो पद रख रहा है क्या लोभ का मारे। लोग की मैं, हाँ अच्छा, इनका कहना है कि डॉक्टर साहब ने पहले ही कह दिया था कि इस्तीफा अगर 2 साल लोकसभा सीट हार जाती है तो नैतिकता के नाते इस्तीफा देंगे। अब अगला सवाल इनसे ये है कि क्या डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया है तो आपसे भी विचार विमर्श हुआ क्या इस मामले में? भाई डॉक्टर साहब से हाँ। ना मेरी बात नहीं हुई भाई, देखो कोई मैंने बात नहीं करी, अब दियो जो कोई बात नहीं करी। और मैंने को पहले मैं भी इस्तीफा लेकर गई फैल फैल, हाँ। जब तो मैं जाहिर हुई इस्तीफा मंजूर बिल्कुल दे बगई मैं भी तो आप। पार्टी वालान को। हाँ। इसे तो मैं हुई जाहिर, अब डॉक्टर साहब ने दे दिया तो बहुत अच्छा કર્યા काम કર્યા, जनता के बीच में बोलेगा सब। कोई मुद्दा है तो पार्टी का तब पार्टी में ही रहेंगे, कोई पार्टी से दूर चल जाएंगे, पार्टी को काम करेंगे। कोई पार्टी से दूर चली भैया। लेकिन मंत्री पद एक बड़ी प्रतिष्ठा के पद होता है, और उसके चलते पार्टी के और जनता का काम आप लोग आसानी से कर सकते थे। देख भैया या को लोभ को न मारे, हम तो न्यू ही खूब कर लेंगे काम। देखो ये है हम्म। फिर मंत्री कर लेंगे काम, जनता तो न्यू ही बहुत चाहती है। दादी बाबा होना चाहिए हमारा तो हाँ। जी, हमारे सामने होना चाहिए, हमारे बीच में, हमारे फील्ड में होना चाहिए, दादी बाबा होए। हाँ। ये काम तो न्यू ही गला निकाल लेंगे भाई देखो बगैर मंत्री। हम्म। काम ही नहीं होते जब क्या करेंगे, काम का मार करें वे मंत्री पद है। अरे भाई लोगों का कयास है कि मंत्री पद अच्छा नहीं मिला था, अब राज्यपाल की या और किसी पद की लालसा बढ़ गई है, इसलिए इस्तीफा दिया। कैसे देखते हो? अब सुनो देखो राज्यपाल बन के क्या करेंगे, मैंने मंत्री पद ही दे दिया तो राज्यपाल बन के क्या करेंगे, क्या बता देखो जनता के बीच में। ना हमको नहीं देना, पार्टी को काम करेगा और पार्टी के साथ रहेगा। अच्छा, पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव हुए उस दरमियान डॉक्टर साहब की बातें मतदाताओं ने नहीं मानी, इसके कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा। जैसा उन्होंने कहा भी था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। अब इस्तीफा हो गया है, विधानसभा के नए चुनाव उपचुनाव की बारी आ रही है, डॉक्टर साहब को फिर नई जिम्मेदारी दी गई है, तो कैसे निभाओगे? हमने मालूम जनता के बीच में जाएंगा देखो, पूरा प्रचार करेंगे बे तो घूमेंगे सब जनता के बीच में। देखो ये तो कोई इसे सली भाई मंत्री पद दे दिए तो बैठा रहेगा, हम्म। बैठा सली रहेगा, काम तो करना ही पड़ेगा पार्टी का। मंत्री का पद अगर मान लो वापस मिलता है तो कैसा मंत्री पद चाहिए? ना नहीं चाहिए हमको, देखो अब दे ही दिया था और लेना नहीं चाहिए। देखो दे ही दिया, हम्म। हाथन से दिया या हम्म। तो लेबाम तो लोभ दिखे। मतलब लालच दिखता है। लाले से लोभ देख लो तो खाऊं देख लो, लाले से देख लो तो लोभ देख लो, हाँ। एक ही बात है। लालच नहीं है मतलब आप लोगों को। ना हमारे कुछ नहीं, अब हमको देख ले छपरा में रह रहे हैं, हम्म। ई डोकरी को बेड है, ऐसा हाई फाई का मकान नहीं है, कमरा नहीं है, हैं? ये बरस रो टपक टपक तो चारा है। तो ऐसा में रह बड़ा, ऐसा में तो डॉक्टर है रह बड़ा किरोड़ी लाल जी शाही गोल में रहती है। इनका कहना है कि जिस जगह इस समय हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ये एक छप्पर की जगह है, और इनका बेड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूर्व मंत्री का बेड है, जहाँ आज के ज़माने में आलीशान बिस्तरों पर नेता आराम करते हैं, वहाँ पूर्व मंत्री का ये बिस्तर आप देख लीजिए। इन पे इनका
दिन भर रहना और खाना होता है। हाँ। अच्छा, आपको इस बिस्तरों में कोई दिक्कत नहीं होती? आप भाई डॉक्टर साहब इतने बड़े नेता हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और मतलब आपको भी आलीशान मकान, बंगला मिलना चाहिए था। देखो भाई, पैसान को करेगा क्या? जनता का काम करो, पैसा को लेके क्या करेगा? जनता का काम होना चाहिए और यही बेड पे सोना चाहिए खाटन में। बेड अच्छा-अच्छा, मोहडा का लगे थतेड़-थतेड़ इंटरव्यू लेगा, इन्हें करके क्या करना है अपन को देखो। एशिया में रहना है, एशिया में जीवन करना है। सादा जीवन। सादा जीवन जीना है। डॉक्टर साहब का पेड़-पौधा की ज़्यादा हुए। हुँ, हुँ। भई पेड़-पौधा थन देख लिया पेड़-पौधा कितना लग रहे हैं हमारे, हाँ, हैं? हरियाली हो रही है पूरी। घेरारी हो रही है ना। तो बच्चा है, छोटा-सा बच्चा है पाड़े में, इसे बच्चा ने पाड़े इसे पेड़ ने पाड़े बे। फ़ोन करते हैं या कुछ और आप करते हैं बबलू को, बबलू पेड़ सूख न जाए, इनमें पानी देना। तो हुँ, ये बात है भई तो देखो पेड़ है वो भी पाड़े, बच्चा है पाड़े जैसा। हुँ, हुँ, हुँ। कोई ऊको कुछ नहीं भाई, डॉक्टर साहब यही काम करेंगे पार्टी को। और ऐसे लिए मंत्री पद की हमारे वो कौन भाई मंत्री पद गयो हमारा, मैंने वो मंत्री पद दे दिया। पूरी करी कौन के एक बार मंत्री रह लिया, पूरी 5 साल करी उनको ऐसा मंत्री पद में। कारण क्या है? मतलब 5 साल डॉक्टर साहब ने पूरे नहीं किए पिछली बार मंत्री पद का और आपने भी नहीं किए जब अशोक गहलोत की सरकार थी। अब वापस वही एक बार उसी तरह का मामला सामने आया है। अब देखो भैया ये तो तू जाने सभी देखो डॉक्टर साहब आगे सब मुद्दा न उठा बैठे हैं सब ने कोई को बलात्कार हो तो कोई लेकर पेपर लीक होया तो सब मामला ने डॉक्टर साहब ही उठा बढ़ा है। हुँ, तो जो डॉक्टर साहब को वह मंत्री पद रहेगा तो भाई वो भी दबाव तो पड़ेगा ना बाप है। हुँ, हुँ। भाई ये कारण तू तो बे उठाएंगे उस पे दूसरी पार्टी वाला मतलब मंत्री पद के बिना मुद्दे जनता के आराम से उठा सकते हैं, आप कहने का मतलब ये है? बे और पार्टी वाला दूसरा पार्टी वाला उठाएंगे बे मंत्री पद ले रखा बैठा है हुँ, हुँ। जनता का काम कर नहीं रहा हुँ, हुँ। आप लोगों को वजह से ये है ना हमको क्या करना है मंत्री पद को जनता का देख सेवा करेगा और पार्टी का काम करेगा सबका देखो। तो ये थी पूर्व मंत्री और डॉक्टर केवललाल मीणा जी की धर्मपत्नी गोलमा देवी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमें मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है, अगर लालसा होती तो आज ये इस छप्पर में नहीं होती और इनके समय में इन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया था और अब डॉक्टर केवललाल मीणा ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या राजस्थान की सरकार डॉक्टर केवललाल मीणा का इस्तीफा मंजूर करती है या अभी तक बात अभी और आगे निकलेगी। एचएन पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।